हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम देखेंगे परफेक्ट वर्ल्ड के 141 एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है एंड हम देखते हैं डावलिन एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे धोखा ना देने की कसम खा रखी है। तो इस पे एलेक्स सोचता है कि मैंने होली पूल के चक्कर में बहुत ही जल्दबाजी कर दी। फिर डार्लिन एलेक्स से कहता है कि भले तुम मेरे साथ रहो पर फ्यूचर में अगर पूरी वर्ल्ड तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मैं तुम्हें अपने दोजो से निकाल दूंगा। फिर एलेक्स उसका नाम पूछता है तो डार्लिन अपना नाम बताते हुए उससे कहता है कि क्या तुमने ये नाम कभी सुना है। तो एलेक्स झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने ये नाम सुना है, पर वो ये नाम कभी नहीं सुना होता है। ये सुन के डार्लिन का मुंह बन जाता है तो एलेक्स सोचता है क्या इसका नाम अपर वर्ल्ड में खराब तो नहीं है कि ये ऐसा मुंह बना रहा है। फिर डार्लिन एलेक्स से कहता है कि चलो मैं तुमको डोजो दिखाता हूँ। फिर वो दोनों साथ में डोजो देखने जाते हैं। तो एलेक्स पूछता है कि ये डोजो कितना बड़ा है। तो डार्लिन कहता है जितना बड़ा तुम्हारा दिल है उतना बड़ा ही ये डोजो है। फिर ये असल में डोजो जो है ना वो खंडर होता है, पर डार्लिन अपनी पावर की मदद से उसको ये सब कुछ दिखा रहा होता है। फिर एलेक्स डार्लिन से पूछता है कि क्या मैं यहाँ पे नेचुरल एनर्जी अर्जब कर सकता हूँ। तो डार्लिन उसको कहता है हाँ यहाँ पे बहुत सारी नेचुरल एनर्जी है, तुम अर्जब कर सकते हो। और तुम ये जब अर्जब कर लोगे तो फिर हम दोनों साथ में पूरा डोजो देखेंगे। फिर वो दोनों साथ में डोजो देखने के लिए निकल जाते हैं, पर वो काफ़ी टाइम से उड़ रहे थे। आप आसपास घास एंड पहाड़ को देखकर एलेक्स कहता है कि हमें अब नीचे जाना चाहिए, हम काफ़ी टाइम से ऊपर हैं। फिर वो दोनों नीचे आते हैं फिर से पहले की जगह पे। तो एलेक्स बोलता है ये डोजो बहुत ही छोटा है। तो डार्लिन कहते हैं मैंने पहले ही कहा था कि तुम्हारा दिल जितना बड़ा ये डोजो है, अब तुम्हारा दिल ही छोटा है तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये जो घास वास है इन पहाड़ ये भी तो हमारा ही है। फिर एलेक्स बोलता है लेकिन इतनी सी छोटी सी जगह में तियानजियान एकेडमी के स्टूडेंट कैसे प्रैक्टिस करते होंगे। एलेक्स ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको लगता था कि ये दो जो तियानजियान एकेडमी का एक हिस्सा है एंड यहाँ पे तियानजियान की एकेडमी के स्टूडेंट प्रैक्टिस करने आते होंगे। पर ये सुनकर डावलिन कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि ये डोजो तियानजियान एकेडमी का हिस्सा है। ये मेरा डोजो है और ये तियानजियान एकेडमी से भी बड़ा है। और तुम्हें ये बात याद रखनी होगी कि तुम यहाँ के स्टूडेंट हो, इसलिए तुम वहाँ की बात ना करो। ये सुन के एलेक्स वहाँ से जाने लगता है और वो ये सोचता है कि मैं एलेक्स जो वर्ल्ड में इतना पॉपुलर हूँ ये इस बुढ़े के बहकावे में आ गया। फिर डार्लिन उसको जाता हुआ देख के उससे कहता है कि क्या तुम सचमुच जाना चाहते हो। तो एलेक्स उसकी बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तो डार्लिन उसके पास दौड़ते हुए जाता है और उससे कहता है कि मेरा सुप्रीम डोजो अपर बर्बन सभी सेक का लीडर है और तो यहाँ पे हर जनरेशन में सिर्फ एक ही स्टूडेंट होता है और तुम तियानजियान एकेडमी में जाकर ऑर्डिनरी स्टूडेंट मत बनो। ये सुनकर एलेक्स कहता है हर जनरेशन में एक स्टूडेंट होता है, इसका मतलब यहाँ पे अभी सिर्फ हम और आप हैं। तो ये सुनकर डार्लिन अपनी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ क्या तुम्हें पता है मेरा एकेडमी सभी एकेडमी से बड़ा है। तो एलेक्स कहता है मैं तुम्हारी बातों पे विश्वास नहीं करूंगा, तुम बिल्कुल इमोर्टल टेम्पल्स के जैसे हो। तो डावलिन कहता है कि इमोर्टल टेम्पल्स से मैं बहुत नफरत करता हूँ क्योंकि वो लोग मेरे स्टूडेंट को मार देते थे। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि वो मेरे दुश्मन हैं और मैं उनको मारना चाहता हूँ, अगर तुम भी ऐसा करोगे तो फिर ठीक है। फिर डावलिन कहता है तो चलो ठीक है, मैं तुमको कुछ पावर्स का यूज करना सिखाऊंगा ताकि तुम उनका सामना कर सको। फिर आगे हम देखते हैं तियानजियान एकेडमी के एल्डर बीस्ट के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे एक स्टूडेंट को कोई टीचर उठा के ले गया है, मुझे ऐसा लगता है कि वो डावलिन है। तो बीस्ट उनके बात को नकारते हुए कहते हैं कि डावलिन ऐसा नहीं कर सकता है। तो एल्डर कहते हैं अगर आपको ऐसा लगता है तो आप चलो हमारे साथ सुप्रीम डोजो और वहाँ ही जाके देखते हैं हम कि ऐसा है कि नहीं है। तो फिर वो दोनों साथ में सुप्रीम डोजो के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं डार्लिन एलेक्स से कहता है कि चलो मैं तुम्हें कुछ पावर का यूज करना एंड कुछ चीज़ें की प्रैक्टिस करना सिखाऊंगा। फिर वो दोनों साथ में पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं। इधर वो इल्डर एंड बिस्ट आते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो इल्डर कहता है कि उसको आभास हो गया होगा कि हम यहाँ पे आए हैं तो वो यहाँ से चला गया होगा। तो बिस्ट कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब तो हमारे पास तो और दो भी स्टूडेंट हैं अच्छे अच्छे, तुम उसके पीछे क्यों पड़े हो। तो इल्डर फिर से कुछ कहने की कोशिश करते हैं
तो बीस्ट उनको रोक देते हैं और कहते हैं कि चलो यहाँ से, यहाँ अब कोई नहीं है, हमें यहाँ से जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं पहाड़ों के बीच में एलेक्स एंड डावलिन बैठे होते हैं एंड डावलिन एलेक्स से कहता है कि मेरे पास 9 डिवाइन एबिलिटी और 5 डिवाना इम्पोस्टर है और एक खास किस्म की सीक्रेट पावर भी है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, जो कि मैंने तियानजियन एकेडमी से सीखा हुआ है। तो एलेक्स इस बात को इग्नोर करते हुए उससे कहता है कि मैं होली पूल में कब जाऊंगा। तो डार्लिन उस पर गुस्सा हो जाता है और कहता है तुमको सिर्फ होली पूल की पड़ी है, तुम बस लड़कियों के साथ नहाना चाहते हो। अगर ऐसा रहा तो फ्यूचर में हम दोनों साथ में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पहाड़ को हिलते हुए जो एलेक्स उससे प्रैक्टिस कर रहा था और डार्लिन उसको प्रैक्टिस करवा रहा था और वो उससे कहता है कि फ्यूचर में तुम्हें इससे बहुत सारी पावर मिलेंगी। अगर तुम ऐसा इससे प्रैक्टिस करते रहोगे तो तुमको बहुत अच्छी पावर एंड एनर्जी मिलेगी और तुम इससे किसी का भी सामना कर सकते हो। पर एलेक्स को ये प्रैक्टिस बहुत बेकार लगता है तो वो नीचे आ जाता है और पहाड़ को फेंक देता है और सुप्रीम डोजो आके देखता है कि वहाँ पे सिर्फ खंडर है तो वो समझ जाता है कि वो डोजो भी नकली था। फिर उसे किसी के आने का आभास होता है तो वहाँ से गायब हो जाता है और कहीं जाके छुप जाता है। फिर हम देखते हैं 3 लोगों को, जहाँ पे एक लड़की होती है, एक सिंग वाला लड़का होता है कि उनके सीनियर होते हैं। तभी वो लड़की बोलती है, इसको देख के लगता है कि ये जगह पास्ट में बहुत खास रही होगी। तभी वो सिंग वाला लड़का बोलता है कि तुम पागल हो, इस जगह की इमेज बहुत ही खराब है। तभी उनका सीनियर कहता है कि ये सही कह रहा है, यहाँ का मास्टर चूहे के जैसा है जो सभी को डराता रहता है। तभी ये सब एलेक्स छुप के सुन रहा होता है। फिर वो लोग बातें करते रहते हैं उसके बारे में, डार्लिन के बारे में, कि वो कहीं बहुत सारे सेक को ज्वाइन किया था और वहाँ से बहुत सारी चीज़ें चुरा के लाया था। और वो सीनियर कहता है कि वो एक मास्टर की बेटी को भी किडनैप कर लिया था एंड ये देखो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो चुरा के लाया हुआ है वो। ये सुन के एलेक्स सोचता है कि ये सब डार्लिन के बारे में ही बात कर रहे हैं और जब मैं छोटा रहा होगा तब वो कैसा होगा। तो तभी फिर सीनियर कहता है कि यहाँ पे किसी ने अटैक किया था जिससे इम्पोस्टर टेम्पल का भी हाथ था, तो यहाँ के सभी चीज़ें तबाह हो गई, बस यहाँ का मास्टर ही भाग पाया और बस खंडर है। तो अलग सोचता है कि इसका मतलब डार्लिन सही बोल रहा था कि उस इम्पोस्टर टेम्पल उसके दुश्मन है। फिर वो लड़की उससे पूछती है तो यहाँ का मास्टर कहाँ है, क्या उसको किसी ने देखा है फिर से। तो वो सिंह वाला बंदा बोलता है कि हाँ, हजारों साल बाद उस मास्टर को किसी ने देखा है, ऐसा सुनने को मिला है हमें। जो कुछ स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना के अपने एकेडमी में शामिल करने के लिए ला रहा था, पर वो सब भाग गए एंड ये अच्छा हुआ क्योंकि कोई बेवकूफ़ ही होगा जो उसके एकेडमी को ज्वाइन करेगा। तो फिर वो सीनियर भी हंसते हुए कहता है कि तुम सही कह रहे हो कि वो कोई बेवकूफ़ है उसको ज्वाइन करेगा। फिर ये सब बात अलग सुन लेता है एंड उनके सामने आ जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुम किस बात पे हंस रहे हो। तो वो सिंह वाला बंदा कहता है हम बस हंस रहे हैं, हमारा मकसद किसी को गुस्सा दिलाना नहीं है। तो एलेक्स बोलता है तुम्हारी हंसी मुझे ऑफेंड कर रही है क्योंकि वो बेवकूफ़ इंसान मैं ही हूँ, मैंने ही उसकी एकेडमी को ज्वाइन किया है। इस पे वो सिंह वाले बंदे को लगता है कि एलेक्स कमज़ोर एंड बेवकूफ़ है। तो वो एलेक्स से कहता है कि तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम बेवकूफ़ बनने के बाद भी तुम्हारा अक्ल नहीं निकला क्या। तो एलेक्स कहता है बेवकूफ़ कौन है, बहुत जल्द तुमको पता चल जाएगा। फिर वो एलेक्स पे अटैक कर देता है पर उसके अटैक से एलेक्स बहुत ही आसानी से बच जाता है और उसकी स्पीड और भी फास्ट हो जाती है और वो उस बंदे के काफ़ी करीब आ जाता है, फिर भी उसके अटैक से बच जाता है। तभी वो सीनियर अपनी पावर को यूज करने लगता है और वो गॉड न्यू की ट्री से उस पर वार करता है, पर एलेक्स उससे भी बच जाता है। पर वो समझ जाता है कि ये सीनियर गॉडली के एकेडमी से पैदा हुआ है। तभी वो सिंह वाला बंदा अपने पंच से एक एनिमेशन करके एक बियर को भेजता है एलेक्स पे हमला करने के लिए, पर एलेक्स उससे भी बच जाता है और उसे घुमा के फेंक देता है और उस सिंह वाले बंदे को जाके उसका सिंग तोड़ देता है और उसके सिंग को भी कहीं दूर फेंक के मार देता है। फिर वो उस सीनियर से कहता है मैं तुम्हें और इस लड़की को कुछ नहीं करूंगा, तुम जाकर सबको बता देना कि सुप्रीम रोजर का शिष्यर आ गया है। फिर वो सीनियर और वो लड़की उस सिंह वाले लड़के को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर डार्लिन ये सब देख रहा होता है और वो सोचता है कि ये लड़का काफ़ी वफादार है। फिर इधर देखते हैं एलेक्स जो सूप बना रहा होता है डार्लिन के लिए और वो उससे कहता है कि तुम्हारे सिख को कोई भी
अच्छा नहीं मानता। ये सुनकर डार्लिन कहता है तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो, तुम बस मुझे एक फादर की तरह ट्रीट करो। तुम 98 हेवलिन सीखने के बाद वर्ल्ड में सबसे अच्छे बन जाओगे। और वो सारा सूप पी जाता है। इस वजह से एलेक्स गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुम ये सूप अकेले कैसे पी सकते हो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। तो ये सुनकर डार्लिन उससे कहता है कि मैंने ये सूप फ्री में नहीं पिया है, ये लो एक टोकन, जिस टोकन से तुम तियानजियान एकेडमी में कहीं भी आसानी से घूम सकते हो और तुम इससे होली पूल में भी आसानी से जा सकते हो। ये सुनकर एलेक्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है एंड वो उससे टोकन लेकर तियानजियान एकेडमी चला जाता है। लेकिन वहाँ के स्टूडेंट उसको रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उस टोकन को दिखा देता है, जिसकी वजह से वो स्टूडेंट उसे कुछ नहीं करते। फिर वो आसानी से पुल के पास चला जाता है। फिर वो सोचता है कि इस बार उस बुढ़े ने मुझे बेवकूफ़ नहीं बनाया है, कि इसीलिए मैं यहाँ पे आसानी से पहुँच पाया हूँ। फिर वो देखता है एक लड़की को जो कि उस पुल में नहा रही होती है। और यहीं पे एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आगे हम देखेंगे एपिसोड न्यू। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।